गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक जो है बांटा हुआ है और उसमें से जो है हम लोग जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में बहुत सारे रूल हमने बताया था और बताने का प्रयास किया था कि जब 2 का नियम हो तब हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग चेकआउट करते हैं। 2 के बाद हमने 3 का रूल देखा, उसके बाद 4 का रूल देखा, ऐसे ही करके 5, 6, 7 के रूल में हमने बताने का प्रयास किया था कि 7 में 4 उसका रूल होता है, 7 का ही नियम में। और 7 के नियम में चारों रूल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो है 8 का भी रूल बताए हैं, फिर उसके बाद 9 का भी रूल बताए हैं। आज जो है अंतिम क्लास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का होने वाला, यानी विभाज्यता का नियम का अंतिम क्लास है। आज ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। तो आप लोग बाबू इसको हमेशा बार बार इसको रिवीजन करिए और इस कोई भी एग्ज़ाम अगर आ रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाए हुए हैं, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं है। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ही 10 का रूल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे 10 का रूल तो सब लोग जानता है, एकदम आसान है, बट उसके बाद 11 का रूल आएगा, उसके बाद 12 का रूल आएगा, नेक्स्ट और भी रूल है, वो कैसे हम लोग चेकआउट करेंगे, कैसे देखेंगे और आप अपने से कैसे निकाल सकते हैं, ये सारे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगेन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। और एक चीज़ और, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो जो है शुरू से लेक्चर देखेंगे, क्योंकि जो प्लेलिस्ट डाला हुआ है, सारा प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का लेक्चर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और आप उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए और आराम से बना के क्वेश्चन आइए। अगेन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूल कितना नंबर कहाँ तक हो चुका है हम लोग का। रूल हम लोग पढ़े हैं रूल 9 में, अब 10 का रूल नियम पढ़ेंगे हम लोग। रूल 9 में 10 का नियम ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अक्सर सब लोग जानते ही हैं, हर एक स्टूडेंट जानता है कि यदि, ध्यान देना है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल पहला कह रहा है 988735987430। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 569327879850। यानी कहने का सेंस ये है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह पूरी संख्या जो है 10 से 100% डिविजिबल होगी। बट यहाँ ध्यान देना है कि कभी भी वो पूछेगा क्वेश्चन तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें अगर आप देख लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट पर यानी इकाई अंक पर अगर आपको 0 नज़र आ जाए तो ये 100% है कि यह पूरी संख्या जो है हमारा 10 से डिविजिबल होगा। तो ये एकदम आसान है। लेकिन हाँ, इसके पहले वाले जितने भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में जितने भी रूल हमने पढ़ा है, 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, ये जितने भी रूल है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अच्छे से उसको रिमेंबर करिएगा, बार बार उसको रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएगा और उसका एग्ज़ाम में सीधे सीधे यूज है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों।
याद रखिएगा। आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए, उसमें देखिए आप जो भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं PYQ निकालिए, उसको एनालाइज करिए, उसमें देखिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में ही हम लोग को टेस्ट ऑफ डिग्निटी पढ़ना रहता है, और उसी में से क्वेश्चन कम से कम 2-3 तो आराम से किसी भी एग्जाम में निकल ही जाएंगे, और देखते ही आप टिक लगा सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये रूल अगर आपको याद होगा तभी बना पाइएगा, अगर रूल आपको याद नहीं होगा तो फिर अगेन आपको डिवाइड लगा के चेकआउट करना होगा, और आपके पास उतना टाइम है नहीं एग्जामिनेशन हॉल में कि आप जो है भाग लगाते रहिए और चेकआउट करते रहिए। इसीलिए आप जो है जितने भी रूल हम पढ़ाए हुए हैं एकदम सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं, कोई भी कंटेंट हम छोड़ नहीं रहे हैं। A to Z कंटेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से, और एकदम डीपली बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, CGL का एग्जाम हो, या कोई भी UPSC PCS कोई भी एग्जाम हो, यानी अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप आराम से क्लियर कर पाएँ, और उस लेवल का हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। ये रूल 10 है, मतलब 10 का नियम है, विभाज्यता का नियम में 10 का नियम है। हम लोग रूल 9 तक पहुंच चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे रूल 10 में 11 का नियम। और 11 का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, इसलिए आप लोग एकदम केयरफुली होके ध्यान से देखना है। तो हम इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन हम लोग देखेंगे रूल ऑफ 10, और रूल 10 में पढ़ेंगे हम लोग 11 का नियम। ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लाइफ के लिए काफ़ी ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा, तभी आप जो है इस पर कमांड कर पाइएगा, वरना कमांड नहीं हो पाएगा। अगेन हम लोग देखते हैं, अब जो है रूल नंबर 10, ध्यान देना है, रूल नंबर 10, इसमें 11 का नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देना है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। जैसे इसमें हम देते हैं कि 7, 9, 4, 5, 6, 3, 5, 9, 5, 4 एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 11 का रूल ये कहता है कि सबसे पहला काम जो करना है, क्या करना है बाबू, ध्यान से देखना है। इस 7 को इस 4 में पहले जोड़िए, एक एक को छोड़ के, इस 4 को 6 में जोड़िए, इस 6 को 5 में जोड़िए, एक एक को छोड़ के जोड़ना है, और सबको जोड़िए। जो जोड़ क्या है वो कितना आ रहा है, अगेन ऊपर वाले में वही काम करना है। 9 को 5 में जोड़िए, फिर 5 को 3 में जोड़िए, फिर 3 को 9 में जोड़िए, और 9 को 4 में जोड़िए। अगेन हम लोग जोड़ते हैं और देखते हैं कि आता कितना है। ध्यान से देखना है, हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे वाले को सबको ऐड करेंगे, यानी 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, और 22 और 5 27, यानी टोटल हमारा ऐड करने के बाद बाबू 27 आया। अगेन यही प्रोसेस जो है हम ऊपर वाले के साथ भी करेंगे। बाबू देखिए, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, और 26 और 4 30, यानी यहाँ ऐड करने के बाद 30 आया मेरा, यानी 30 आया, और यहाँ ऐड करने के बाद में बाबू 27 आया। तो 11 का रूल ये कहता है कि सबसे पहला वर्क ये करिए कि एक को छोड़ के पहले आप ऐड करिए, यानी नीचे वाले प्रोसेस को पूरा करिए, और उसके बाद में ऊपर वाले को एक को मतलब जो बचा हुआ है उसको आप ऐड करिए, और उस प्रोसेस को पूरा करिए। ऐड करने के बाद में अब क्या करेंगे कि दोनों का डिफरेंस करिए, यानी जो नीचे में ऐड करके आया है और ऊपर में जो ऐड करके आया है, दोनों का डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस करने के बाद में 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, डॉट डॉट डॉट, तो ये सभी संख्या जो होगा 11 से 100% डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसेप्ट वाली बात चल रही है, यहाँ कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट को अगर केयरफुली अगर आप सुनते हैं, देखिए इंडिया के कोई भी बुक उठाइए, अगर आप बनाते हैं, आप फंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में कंसेप्ट की कमी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा
तो कोई भी इंडिया कोई भी बुक बना सकते हैं, कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेटर इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछेगा। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हर क्वेश्चन में फंसिएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए हम लोग अगेन चलते हैं इसके कंसेप्ट पे। तो याद रखिएगा यहाँ क्या करना है, जो है 30, ध्यान देना है, 30 और 27 का डिफरेंस करने के बाद कितना आ रहा है, तो 30 में से 27 अगर डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, 3 आ रहा है। जो 11 से क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल नहीं है। तो याद रखना है, यानी कहने का मतलब कि हम नीचे वाले सारे डिजिट को एक एक को छोड़ के जोड़े तो 27 आया मेरा, और ऊपर वाले को जोड़े तो 30 आया, और दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा डिफरेंस कितना है बाबू, 3 आ रहा है। यानी 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आखिर आना क्या क्या चाहिए वो नोट में हम लोग देखते हैं। ध्यान देना है, आप लोग कलम कॉपी एकदम लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ध्यान देना है, अगर घटाने के बाद 0, 11, 22, 33 ... आ जाए तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। याद रखना है, पूर्णतः विभाजित होगी। यानी दोनों का डिफरेंस करने के बाद अगर आपका 0, 11, 22, 33 ... अब आप समझ ही गए होंगे कि 11 के टेबल में अगर आ जाता है तो वो 100% 11 से डिविजल होगा। बट यहाँ केस ये देखा जा रहा है कि घटाने के बाद मेरा 3 आ जा रहा है, जो कि ये 11 से डिविजल नहीं है। तो अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान देना है, यहाँ हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रश्न में क्या घटाया जाए, क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान देना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा कि हाँ 4 ऑप्शन दे देगा, कहे कि बताइए कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेटर जो है बहुत ही माइंड को एकदम चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करता है। तो आपको उसी तरह से नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप उस तरह से नॉलेज गेन करते हैं, अगर उस तरह से कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम जितना लेवल बता रहे हैं उससे हाई लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस आप केयरफुली अगर आप देखिएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर अगेन आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और एक बार और बोलते हैं कि अगर मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर जाते हैं और आपके द्वारा बनाया जाता है क्वेश्चन, तो
मेरे लिए बहुत खुशी होगी। और आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाते रहिए। अगेन हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में क्या घटाएं, पहला सवाल, या क्या जोड़ें, दूसरा सवाल, कि क्या जोड़ना भी है, दोनों चेक करना है कि यह संख्या 11 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगेन हम लोग चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल ग्रुप में लेके चलते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे है 7 9, वही क्वेश्चन है 7 9 4 5, ध्यान देना है 7 9 4 5 6 3 5 9 5 9 5 4, यही है। और आपने देखा कि बाबू इसको जो है हम नीचे वाले को ऐड किए, तो ऐड करने के बाद जो है हमारा आ रहा था 27, और ऊपर वाले को हम ऐड कर रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान देना है, ऊपर वाले को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये मेरा ऐड करके आ रहा है टोटल 30। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पहला प्रश्न ये कह रहा है कि क्या घटाया जाए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रश्न है 7 9 4 5 6 3 5 9 5 4, तो आखिर इसमें कितना घटाया जाए कि यह संख्या पूरी जो है 11 से डिविजल हो जाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप घटाते हैं और घटाने के बाद इसमें डिजिट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप घटाते हैं तो 10 गो से 9 भी संख्या नहीं होनी चाहिए, या 10 से 11 भी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी डिजिट की संख्या नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट 10 का 10 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने जा रहा है, नहीं रॉन्ग हो गया, वो गलत हो गया। तो हम लोग क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम घटाते हैं तो जितनी मेरी संख्या है इस संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 10 संख्या है, 10 डिजिट है तो 11 डिजिट नहीं होनी चाहिए, या 10 डिजिट है तो 9 डिजिट नहीं होनी चाहिए, यानी 10 डिजिट का 10 डिजिट ही रहना चाहिए। और याद रखिए यहाँ ध्यान देना है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ देखिए 30 प्लस में है और प्लस में 27 है, और दोनों का डिफरेंस करने के बाद क्या मंगाना है, 0। याद रखिएगा, आपको 0 लाना सबसे आसान है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 0 आप कैसे ला रहे हैं, दोनों का डिफरेंस करने के बाद 0 कैसे आएगा, ये माइंड में लाना है। 11 22 33 ये माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा और आप ज़्यादा देर तक सोचने लगिएगा, तो उससे आपको टाइम टेकन होगा और एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा समय दिया नहीं जाता है। इसलिए 0 लाने का प्रयास करिएगा, 0 तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अगर हम घटाते हैं, यहाँ ध्यान देना है कि 30 और यहाँ 27 है, हम क्या करें, डिफरेंस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि डिफरेंस करने के बाद जो है यहाँ ध्यान देना है 30 माइनस 27, डिफरेंस करने के बाद मेरा 3 आ रहा है। इसका सेंस ये हुआ कि अगर हम ये जो टोटल है यहाँ हमारा जो डिजिट आप लोग देख रहे हैं यहाँ 54 डिजिट है, अगर इसमें से हम 3 घटाते हैं, ओनली 4 में से कहीं नहीं घटाना है, क्या 4 में से नहीं घटाना है, कम से कम 2 डिजिट जो आप देख रहे हैं इसमें से घटाना है। तो 54 में से अगर 3 को माइनस करिएगा तो ये आएगा बाबू 51 आएगा डिजिट। अब डिजिट की संख्या जितनी है यानी 10 डिजिट है, तो मेरा 10 डिजिट भी हो गया, ना ज़्यादा ना कम। अब देखिए हम फिर से अगेन इसको हम लोग इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी जैसे हम वहाँ जोड़े थे, क्या डिफरेंस करने के बाद 0 आ जाएगा मेरा। चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊपर वाला में 27 था, अब देखिए यहाँ हम दिखाते हैं आपको, यानी इस 4 को, यानी 7 4 11, 11 6 17, और 17 और 5 22, और 22 और 5 ये वाला 5, 22 और 5 27 मेरा नीचे वाला आ गया। अगेन हम लोग अब ऊपर वाला काउंट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 9 और 5 14, और 14 और 3 17, 17 और 9 26, और 26 और 1 ये वाला 27, यानी ऊपर में भी 27 और नीचे में भी 27। और दोनों का बाबू डिफरेंस करिए, दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने के बाद यानी 27 माइनस 27, यानी ये मेरा क्या गया 0। और हमने रूल में लिखवाया था कि
अगर घटाने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, डॉट 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 अगर आता है तो वह संख्या जो है पूरी तरह 11 से 100% डिविजल होगा। अब यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वह पूरी संख्या क्या है, वह पूरी संख्या क्या है। तो जब भी वह पूरी संख्या की बात करेगा तो आप ये जो संख्या देख रहे हैं क्या है, संख्या ध्यान देना है। तो वह पूरी संख्या आपका हो जाएगा 7 9 4 5 6 3 6 3 5 9 5 9 के बाद 5 1। तो पूरी संख्या तो आपका ये हो गया। अगर कहे कि आखिर वह कौन सी संख्या घटाया गया है, तो अगर संख्या की बात करें, संख्या की बात करें कि आखिर कौन सी संख्या घटाया गया, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 3। तो आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन सेटर पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि वह पूरी संख्या कौन है जो घटाने के बाद वह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजल हो जाएगा, तो वह पूरी संख्या आपका हो जाएगा यही, यानी 7 9 4 5 6 3 5 9 5 1 वो संख्या है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। और नहीं तो ज़्यादा चांस बनता है कि पूछेगा कि आखिर वह कौन सी संख्या है जो घटाने के बाद डिविजल हो जाएगा, तो वह संख्या घटाया क्या जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आपका आंसर हुआ। और इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए इसको हम लोग एक मिटाते हैं और अब हम लोग देखेंगे इसी में कि अब क्या जोड़ा जाए। अभी तो हम लोग घटाने के बारे में जाने हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या 11 से 100% डिविजल है। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, या तो क्या जोड़ा जाए पूछेगा या क्या घटाया जाए, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, याद रखना है। तो चलिए अगेन हम लोग घटाने के बारे में तो हम लोग जान गए, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसमें क्या जोड़ा जाए। अगेन हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। इस वीडियो को पॉज करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान देना है बाबू। 11 के ही रूल में अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या जोड़ा जाए, क्योंकि प्रश्न हमने 2 दिया था, क्वेश्चन हमने 2 दिया था, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। तो हम लोग क्या घटाया जाए हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि क्या जोड़ा जाए। ध्यान देना है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का। और जब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म होगा तब हम बोलेंगे कि आखिर कौन कौन पर ज़्यादा केयर करना है। ऐसे है तो सारा इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन है रूल, उसको हमेशा आप लोग को रिवीजन करते रहना है, ये भी हम बताएंगे आपको। तो अगेन हम लोग देखते हैं 11 के रूल में ही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अब क्या घटाया जोड़ा जाए। घटाने के बारे में हम लोग समझ गए, अब हम लोग देखेंगे क्या जोड़ा जाए, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे क्या जोड़ा जाए 11 के रूप में ही। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, ये हम लोग को निकालना है, ये क्वेश्चन है, वाट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे ध्यान देना है, हम एग्जाम्पल में 4 9 ध्यान देना है 4 9 5 8 3 2 6 5 5 7 सपोज मानिए कि ये कोई डिजिट है। तो सबसे पहला हम लोग 11 के रूल को चेकआउट करते हैं कि आखिर कैसे चेकआउट करेंगे, ये आप लोग को हम बताए हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी 11 का नियम आ जाए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में यानी विभाज्यता के नियम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक एक डिजिट को छोड़ के एडिंग करिए, जोड़ने का प्रयास करिए। तो देखिए इस 4 को इस 5 से जोड़िए, इस 5 को 3 से जोड़िए, इस 3 को 6 से जोड़िए, इस 6 को 5 से जोड़िए, एक एक छोड़ के। तो देखिए अगर सबको अगर हम जोड़ते हैं बाबू, तो देखिए आता कितना है, तो 4 और 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 5 23, यानी टोटल जोड़ के 23 आया मेरा बाबू नीचे वाले को। अगेन यही प्रोसेस हम ऊपर वाले को भी दोहराएंगे। अब इस 9 को 8 में जोड़िए, तो 9 8 17 होगा, और 17 और 2 19 19 और 5 24 और 24 और 7, ध्यान देना है, यानी सबको हम जोड़ें
तो ये मेरा 31 आया, यानी जोड़ के टोटल मेरा 31 आया। ध्यान देना है, यानी कहने का मतलब ये है कि 11 का रूल जब भी आपको चेकआउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक एक डिजिट को छोड़ के जोड़िए पहले। जब जोड़ दीजिए नीचे के सारे डिजिट को जोड़िए, ऊपर वाले के डिजिट को जोड़िए और दोनों में डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस करने के बाद में अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, यानी 11 के मल्टीपल में अगर वो आ जाता है तो याद रखिए वो 100% 11 से डिविजिबल होगा। बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने बताने का प्रयास किया कि अगर डिफरेंस करने के बाद अगर डिविजिबल ना हो 11 से तो पूछेगा कि आखिर बाबू इसमें क्या घटाइएगा कि यह संख्या जो है 11 से 100% डिविजिबल हो जाए। तो इसमें दो क्वेश्चन हम बताएं अभी भी कि क्या क्या पूछ सकता है कि वह पूरी संख्या क्या है और क्या घटाया जाए। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या 11 से 100% डिविजिबल हो जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ ध्यान देना है, तो हम डिफरेंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंस करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंस करेंगे तो आ कितना रहा है, ध्यान देना है, यानी 31 और -23 डिफरेंस कर रहा है तो मेरा आ कितना रहा है, ध्यान देना है, यानी 8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये कि बताइए कि आखिर इस पूरे संख्यावा में कितना जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या कितना से डिविजिबल हो जाए, 11 से 100% डिविजिबल हो जाए। तो वहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो आखिर पूरी संख्या क्या है और वो संख्या कौन है जो जोड़ा जा रहा है तो 11 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ कंसेप्ट हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 4958326557 है, ध्यान देना है। तो हम बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जीरो लाना आसान है, 11, 22, 33 और डॉट 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 और भी है वो भी ला सकते हैं, बट आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में समय नहीं रहता है, इसलिए समय के अंदर बनाने का प्रयास करिए। और समय के अंदर बनाने के लिए याद रखिए हमेशा आप कोशिश करिएगा कि जीरो कैसे आ जाए, क्योंकि जीरो लाना सबसे आसान है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाइएगा जीरो आराम से ला सकते हैं डिफरेंस करने के बाद दोनों का। तो ये माइंड में हमेशा लेके चलना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको टैकल करना है, विद्वान तो बनना नहीं है। हाँ, जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगा उस दिन विद्वान बनते रहिएगा, आराम से उस पर रिसर्च करिएगा, बट यहाँ पे रिसर्च अभी नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय के अंदर सारे क्वेश्चन को टैकल करना है, समय के अंदर बनाना है। अगर समय के अंदर बनाएगा तभी आप एग्जाम को है जो है पास आउट हो पाइएगा। तो वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ केयरफुली होकर देखिए, ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि या तो यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखें कि जो है ये दोनों डिजिट चेंज हो, लेकिन चेंज हो तो ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है तो ये 11 डिजिट नहीं होनी चाहिए, अच्छा है 9 डिजिट भी नहीं होनी चाहिए, 10 के 10 डिजिट होनी चाहिए जो भी जोड़िए आप संख्या। तो चलिए या तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों डिजिट को चेंज करके कोई ऐसा डिजिट ला देते हैं कि दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमारा जीरो आ जाए, अच्छा है या तो आप इसमें कुछ जोड़ के इसको डिफरेंस करिए, लेकिन हाँ 11 से ये दोनों का डिफरेंस जो है जीरो आना ही चाहिए एकदम। तो यहाँ ध्यान देना है, हम क्या करते हैं कि बाबू यहाँ अकेले 7 में कभी नहीं जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। हम क्या करें, कभी भी डबल डिजिट में जोड़ते हैं, डबल डिजिट में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं यानी 57 में, ध्यान देना है 57 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये टोटल एडिंग करके आएगा मेरा 60, यानी दोनों में चेंजिंग हुआ बट इसके डिजिट में यानी डिजिट के संख्या में कोई परिवर्तन मेरा नहीं होगा। यानी अगर 3 जोड़ते हैं यानी 57 की जगह पर आएगा मेरा 60 यानी 60। तो अगेन हम लोग चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड करने के बाद दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो 4 + 5 5 4 9 9 3 12 12 6 18 और 18 6
24, यानी सबको ऐड करने के बाद बाबू आया मेरा 24 नीचे वाला। बट यहाँ 23 था, लेकिन यहाँ पे हम डिजिट को चेंजिंग किए हैं, 3 जोड़े हैं, तो ये 57 और 3 60 हो गया है, और 57 3 60 हुआ। और अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 की जगह पर ये एरो मेरा जाएगा, और इसको जोड़ने के बाद 24 आया। अब ऊपर वाले को जाते हैं, और 9 8 17, और 17 और 2 19, 19 और 5 24, और 24 में 0 जोड़िएगा तो मेरा 24 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर में भी ऐड करने के बाद 24 आ गया, और नीचे में भी ऐड करने के बाद 24 आ गया। ऐसा नहीं है कि हम इसमें जोड़ के इसके बराबर करें, अच्छा इसमें से घटा के इसके बराबर करें। हाँ, आपके पास उतना माइंड होनी चाहिए, उतना कंसेप्ट होनी चाहिए कि हाँ दोनों को हम लोग इक्वल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें भी जोड़ के इसके बराबर ला सकते हैं, या इसमें भी जोड़ के इसके बराबर ला सकते हैं, या कोई ऐसे डिजिट को जोड़िए जो दोनों समान आ जाए, और डिफरेंस करने के बाद में हमारा 0 डिफरेंस आ जाए, या 11 आ जाए, या 13 आ जाए, 33 आ जाए, डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 यहाँ प्रोसेस है, लेकिन सबसे आसान प्रोसेस ऐसा है कि घटाने के बाद आराम से आपको क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अब देखिए 24 और -24 डिफरेंस कीजिएगा, 0 आ जाएगा। क्या 24 में से 24 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा डिफरेंस आपका। और जब डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये 11 से 100% क्या है, मेरा डिविजिबल है। बट क्वेश्चन यहाँ पे 2 बन सकता है। क्या पूछेगा कि वह आखिर पूरी संख्या क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह पूरी संख्या की बात करे, यहाँ ध्यान दीजिए, वह पूरी संख्या क्या है, तो वह पूरी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, तो वह पूरी संख्या आपका हो जाएगा 49583265, और वहाँ 60, ये पूरी संख्या हो गया। अगर कहा जाए कि आखिर वह कौन सी संख्या जोड़ा गया है, तो संख्या की बात करेगा कि कौन संख्या जोड़ा गया, तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा बाबू, 3 आंसर हो जाएगा, यानी 3 जोड़ा जाएगा। और पूरी संख्या क्या है, ये है। तो ये रहा हम लोग का 11 का नियम। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको बार बार आप रिवीजन करिए, और एग्ज़ाम में आने का जो है गारंटी है। और इस पर हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जो अभी हमने टेस्ट ऑफ डिबिलिटी पढ़ाए हैं, हम आपके इस पर कम से कम 5-7 क्वेश्चन भी डील करेंगे। यूपीएससी का भी क्वेश्चन डील करेंगे, पीसीएस का भी डील करेंगे, सीजीएल का भी डील करेंगे, कि किस टाइप से टेस्ट ऑफ डिबिलिटी जो हम लोग पढ़े हैं और एग्जामिनेशन हॉल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको खुद दिखाएंगे यहाँ पे। तो घबराना नहीं है, आप पेशेंस रखिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। और मेरा चैनल पे अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगेन हम लोग आते हैं, देखते हैं आगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 2 चीज़ देखें, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। अगर 11 से भाग देने के बाद अगर डिजिटल नहीं है, तो उसमें पूछता है कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। एग्जामिनेशन हॉल में कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है। चलिए अगेन हम लोग मिटाते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 11 का रूल हो गया हम लोग का, 11 का नियम। अब हम लोग देखेंगे 12 का नियम, ध्यान से देखना है। अब आपको आसान ही है, अब आपको आसान ही मिलेगा, टफ नहीं मिलेगा। जो भी था अब यही सब था। अब अगेन आप अपने से बना सकते हैं, कैसे एक एक करके देखना है। अगर टेस्ट ऑफ डिबिलिटी अगर अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, तो फिर अगेन आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। और समय के अंदर बना लीजिएगा, देखते एकदम टिक लगाना है। बट हाँ, शर्त यह है कि आपको हर कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए विभाज्यता के नियम में। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में हम लोग देखेंगे 12 का नियम, ध्यान देना है। तो 12 का नियम बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक की तरफ भी जाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, फिर 12 का नियम हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले करेंगे क्या, अगर 12 का नियम आ जाए तो सबसे पहला काम ये करिएगा, इसका फैक्टर तोड़िएगा। क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है, यानी गुणनखंड करना है। तो फैक्टर करिएगा बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर 3×4 भी होगा, और इसी का फैक्टर जो है, ध्यान देना है, इसी का फैक्टर जो है
2 × 6 भी होगा, ध्यान देना है। तो आखिर इसमें कौन मेरा पॉसिबल है फैक्टर और कौन पॉसिबल नहीं है, हम लोग ये दोनों को अलग अलग करके हम डिफरेंस करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर कौन मेरा सही होगा। यानी 12 का नियम क्या कहता है, विभाज्यता के नियम में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में विभाज्यता का नियम आखिर कहता क्या है। इसका 2 फैक्टर निकलता है, एगो 3 × 4, एगो 2 × 6। आखिर इसमें से दोनों में से कौन इस पर लागू होगा 12 के नियम पर, ये हम लोग देखते हैं। और क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है कि जो है दोनों में कौन मतलब डिफरेंस देखेंगे एक एक करके, लेकिन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है 12 का नियम क्या कहता है, ध्यान देना है कि यदि कोई संख्या 12 से विभाजित होती है, इसको मिटाते हैं अभी फिलहाल में, होती है तो वे संख्या 3 और 4 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। ध्यान देना है। यानी अभी हमने क्या लिखवाया कि 12 के रूल कभी भी, ध्यान देना है कि 12 का रूल कभी भी हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहला याद रखिएगा, इस 12 का कोई ऐसा फैक्टर ढूंढिएगा जिसमें कॉमन ना हो। याद रखिएगा क्या, 12 का कोई ऐसा फैक्टर ढूंढिएगा जिसमें कॉमन ना हो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगेन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, इसके पहले वाला जिसमें कॉमन है आखिर क्यों नहीं लगेगा, डिविजिबल क्यों नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। बस यहाँ भी ये ध्यान देना है, कहीं 12 का रूल अगर है तो 12 के रूल में फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद कोई ऐसा फैक्टर को फाइंड आउट करिए जिसमें कोई कॉमन ना निकलता हो। तो वे संख्या जो है यहाँ लिख रहा है कि यदि कोई संख्या 12 से विभाजित होती है, अगर होगी तो वे संख्या 3 और 4 से ही डिविजिबल होगी, तभी वो 12 से विभाजित होगी। और हमने 3 का रूल बताया था कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करिएगा बाबू, और योग करने के बाद जो योगफल आएगा उसमें अगर 3 से अगर डिवाइड लगाते हैं और वो पूरी तरह कट जाता है यानी डिविजिबल हो जाता है, तो 3 से वो 100% डिविजिबल होगी। 3 का रूल हम पढ़ा चुके हैं। और यहाँ 4 कह रहा है, तो 4 का रूल हमने बताने का प्रयास किया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर डबल जीरो हो या कोई 2 अंक ऐसी संख्या हो उसके यूनिट डिजिट पर कि वो 4 से 100% डिविजिबल होता हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से 100% डिविजिबल होगी। तो 3 का रूल आप जानते ही हैं और 4 का रूल आप जानते ही हैं, और दोनों का रूल को अप्लाई कर लीजिए। अगर 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो ऐसी संख्या 12 से 12 से 100% क्या होगी, डिविजिबल होगी। यही इसका रूल कहता है। क्या, एक बार और सुनिए, अगर कोई संख्या 12 से विभाजित होती है तो यह 100% है कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। तो 3 का नियम हमने बताने का प्रयास किया था कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का ऐड करिएगा और ऐड करने के बाद जो मेरा प्रतिफल मिलेगा यानी योगफल जो मिलेगा उसमें 3 से डिवाइड लगाइए, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है तो 100% 3 से डिविजिबल होगा। और 4 का रूल हमने ये बताने का प्रयास किया था, इसके पहले सारे हम बताए हुए हैं कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर यानी इकाई अंक पर डबल जीरो हो या कोई 2 अंक ऐसी संख्या हो यूनिट डिजिट पर जो 4 से डिविजिबल हो, वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से 100% डिविजिबल होगी। तो जो संख्या 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। यही 12 का रूल है, ध्यान देना है। अब हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे सर 12 जो है इसका तो 2 × 6 भी तो फैक्टर है, लेकिन याद रखिएगा अगर हम किसी भी डिजिट का फैक्टर निकालते हैं और उस फैक्टर में दोनों में कॉमन निकल जाता है, कॉमन यहाँ क्या है, 2 है ना जी, जो कॉमन का मतलब होता है कि ये 2 से इस 2 में भाग लग जाए और इस 2 से इस 6 में भाग लग जाए, वही कॉमन होता है। अगर कॉमन निकल रहा है तो याद रखिएगा, अब ये इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि वे संख्या जो 2 से विभाजित होती हो तथा 6 से विभाजित होती हो
तो वह पूरी संख्या जो है 12 से विभाजित होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन निकल जा रहा है। और जब जब कॉमन निकलेगा वो संख्या अगर 2 से विभाजित होती है और 6 से विभाजित होती है तो 12 से विभाजित नहीं होगी, याद रखना है। ओनली क्या चेकआउट करना है, ऐसा कोई फैक्टर फाइंड आउट करिए जिसमें फैक्टर निकालने के बाद में उसमें कोई कॉमन ना निकले। अब चलिए हम आगे देखने का प्रयास करें, अब आप खुद निकाल लीजिएगा, ध्यान देना है। जैसे अब हम आपसे पूछते हैं कि 15 का नियम क्या होगा, आप आराम से बता सकते हैं। अब सब रूल जो है आप अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 15 का तुरंत फैक्टर निकालिए। तो 15 का फैक्टर क्या होगा बाबू, 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो ये रूल ये कहेगा कि वैसी संख्या जो 3 से विभाजित होती है तथा 5 से विभाजित होती है वह पूरी संख्या जो है 15 से 100% क्या होगी, डिविजल होगी। 3 का रूल हमने बाबू बताया था और 5 का भी रूल हमने बताने का प्रयास किया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है कि यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह पूरी संख्या 5 से डिविजल होगी। और 3 का रूल हमने अभी तुरंत बताए थे। अब फिर अगेन देखते हैं, जैसे 36 का विभाज्यता का नियम अगर हम लोग देख रहे हैं तो 36 में अब आप बता सकते हैं कि क्या फैक्टर निकाले बाबू। तो 36 का फैक्टर हो जाएगा 4 × 9। इसमें कोई किसी में कॉमन नहीं निकलेगा। अगर जिससे कॉमन नहीं निकलेगा ना, वही संख्या से वो पूरी तरह विभाजित होगी। इसका रूल क्या कहेगा कि अगर 36 से अगर आपको विभाज्यता का नियम ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको केयर करना होगा कि वैसी संख्या जो 4 से विभाजित होती हो तथा 9 से विभाजित होती हो तो वह पूरी संख्या जो है 100% 36 से क्या होगा, डिविजल होगा। 4 का रूल हमने बताया था, अभी हमने उसको एक्सप्लेन किया है। और 9 के रूल में भी हमने बताने का प्रयास किया था। याद करिए कि सभी संख्याओं का योग करिए, योग करने के बाद जो मेरा योगफल आएगा उसमें 9 से डिवाइड लगाइए। अगर वो पूरी तरह डिविजल हो जाता है तो ऐसी संख्या जो है 100% 36 से डिविजल होगा। बट शर्त यह है कि दोनों से डिविजल होनी चाहिए वह संख्या, और जब वो दोनों से होगा तो 100% वो 36 से भी होगा। ध्यान देना है। जैसे अगला देखिए, जैसे 72 है बाबू, तो 72 का आप बता सकते हैं कि 72 का कोई ऐसा फैक्टर निकालिए जो जिसमें कॉमन ना हो। तो वो है फैक्टर 8 × 9, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जो 8 से विभाजित होती हो फिर अगेन 9 से विभाजित होती हो तो वह पूरी संख्या जो है 72 से 100% क्या होगी, डिविजल होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 8 का रूल आपने पढ़ाया है। हमने पढ़ाया है 8 का रूल। 8 का रूल में हमने बताने का प्रयास किया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 000 हो या कोई 3 अंक ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो तो वह पूरी संख्या 8 से 100% डिविजल होती है। और 9 का रूल अभी हमने बताने का प्रयास किया था। तो बैक का अगर आप याद रखते हैं ना बाबू तो सारा क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। जैसे एक और देखिए, जैसे 88 है तो आप अपने से बना सकते हैं। अब बताइए 88 का क्या होगा, 8 × 11। इसका कॉमन, इसमें कॉमन एक भी कोई निकलने वाला नहीं है। यानी जो ऐसी संख्या जो 8 से डिविजल होती है तथा 11 से डिविजल होती है तो वह पूरी संख्या जो है 88 से 100% क्या होगी, डिविजल होगी। और 11 का रूल अभी हमने इसके पहले बताने का प्रयास किया था कि नीचे वाले को पहले ऐड करिए, एक एक को छोड़ के ऊपर वाले को ऐड करिए, एक को जो बचा हुआ है और दोनों का डिफरेंस करिए। और डिफरेंस करने के बाद अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, डॉट 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 और भी आ सकता है, तो वे पूरी संख्या 11 से 100% डिविजल होगी। ये रूल कहता है। A to Z हमने बताने का प्रयास किया। एक और देखिए बाबू, अगर 225 है, क्या 225 है तो इसका कोई ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करिए जिसमें कॉमन ना निकलता हो। तो ये हो जाएगा 25 × 9। ये दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा 225 आएगा। तो 225 का विभाज्यता का नियम चेकआउट करने के लिए सबसे पहले आप इसको फैक्टर करिए और ये फैक्टर आपको 2 में टूटा, यानी 25 और 9 में, यानी इसमें कॉमन निकालिएगा तो कोई कॉमन निकलने वाला नहीं है। यानी वैसी संख्या जो 25 से डिविजल होती हो तथा 9 से डिविजल होती हो तो वह पूरी संख्या जो है 25 से 100% डिविजल होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 25 का रूल तो आप बताए नहीं है। तो याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर क्या हो, 25 हो, उसके बाद 50 हो, 75 हो, यानी 25 का टेबल पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अगर 25 का टेबल पढ़ लीजिए, जो आएगा वो 100% क्या होगा, 25 हम लिखवाएंगे उसके बारे में ध्यान ये समझिए। अगेन जैसे 99 है तो 99 में बताइए क्या क्या फैक्टर आप निकाल सकते हैं। अब माइंड लगा लीजिए, यानी 9 और 11। 99 यानी वैसी संख्या जो 9 से डिविजल होती हो
वैसी संख्या जो 11 से ड्यूअल है तो दोनों से जो डिवाइड होगा वो पूरी संख्या 99 से 100% ड्यूअल होगी। तो ये रहा हमारा टेस्ट ऑफ डिविनिटी। कुछ कंसेप्ट और एक दो कंसेप्ट और है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये आखिर क्यों लिखे हैं, ये 15, 36, 72, 88 और ये 225 और ये 99, ये इसलिए लिखे हैं कि अधिकतर जो है यही डिजिट जो है आपका रिपीट करते रहता है बाबू। आप PYQ किसी भी एग्ज़ाम का निकालिए और यही डिजिट आपको अधिकतर देखने को मिलेगा और यही हमेशा रिपीट करते रहता है। या तो 225 पूछेगा, या 99 पूछेगा, या 15 पूछेगा, 36 पूछेगा, 72 पूछेगा, 88 पूछेगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। और अगेन अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि किस किस एग्ज़ाम में कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं विभाज्यता के नियम से। UPSC से लेकर PCS के लेकर CGL से लेकर जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं और कहाँ से किस किस से क्वेश्चन उठाया गया है, ये हम आपको कल इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो अगेन जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो अच्छे से इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो जो है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको मेरा क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए जो उनको भी कुछ बेनिफिट हो, और आप तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं। चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।